बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो बेटा सेल स्पेशलाइजेशन होता क्या है? अगर आप इसको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि वो सेल जो अभी बिल्कुल नए बने हैं या वो सेल्स जिनके ज़िम्मे कोई काम नहीं लगा, उन्हें नहीं पता कि हमने क्या काम करना है, उन सेल्स के ज़िम्मे काम लगाना इसे सेल स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। जो सेल नया बना है तो उस सेल के ज़िम्मे अभी कोई काम नहीं लगा होता, उसे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, तो उन सेल्स के ज़िम्मे काम लगाना, उनको बताना कि भाई आपने ये काम करना है, इस प्रोसेस को बेटा हम क्या नाम देते हैं? सेल स्पेशलाइजेशन का नाम देते हैं। तो चलिए बेटा टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बेटा मल्टी कहा जाता है मैनी, बहुत ज़्यादा, सेलुलर कहा जाता है सेल को। तो मल्टी सेलुलर कहा जाता है कि ऐसा जानदार जिसमें बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, उस जानदार को मल्टी सेलुलर कहा जाता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब जो मल्टी सेलुलर जानदार हैं उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स पाए जाते हैं। ईच टाइप हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। तो मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स पाए जाते हैं। हर सेल का बेटा स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और हर सेल का फंक्शन भी डिफरेंट होता है। व्हेन सेल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल डिवीजन के ज़रिए जब नए सेल बनते हैं, दे आर ऑल सिमिलर। यानी जब सेल डिवीजन होती है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार सेल बनते हैं, तो सेल डिवीजन के दौरान जब नए सेल बनते हैं ना बेटा, सारे के सारे सेल एक जैसे हैं, यानी उन सेल्स को नहीं पता होता कि हमने क्या काम करने हैं। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, जब नए सेल बन जाते हैं, सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिफ्रेंसिएशन। तो देखें बेटा, जो नए सेल बने हैं ना, तो वो सारे के सारे एक जैसे हैं। तो उन सेल्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ करने के लिए, उन सेल्स के ज़िम्मे काम लगाने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उस प्रोसेस का बेटा नाम क्या है? स्पेशलाइजेशन का या डिफ्रेंसिएशन का नाम है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गेट स्पेशल साइज, स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फीचर। यानी स्पेशलाइजेशन के दौरान जो नए सेल बने हैं, एक तो बेटा उनका साइज बढ़ाया जाता है, उनके स्ट्रक्चर में तब्दीलियां की जाती हैं, और मेटाबॉलिक फीचर्स, और उन सेल्स को बताया जाता है कि भाई आपने क्या काम करना है। एज ए रिजल्ट दे बिकम स्पेशलाइज्ड। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बेटा जब नए सेल्स बनते हैं वो सारे के सारे सेल एक जैसे हैं, उन सेल्स को नहीं पता हमने क्या काम करना है। फिर उन सेल्स को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसका नाम है सेल स्पेशलाइजेशन, और यही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेल्स के साइज़ को भी चेंज किया जाता है, सेल्स के स्ट्रक्चर को भी चेंज किया जाता है, और फिर सेल्स के मेटाबॉलिक फीचर्स को चेंज किया जाता है। यानी सेल्स को बताया जाता है कि किस सेल ने क्या काम करना है, किस सेल ने प्रोटेक्शन करनी है, किस सेल ने खुराक बनानी है। तो हर सेल के ज़िम्मे काम लगा दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बेटा हम क्या नाम देंगे? सेल स्पेशलाइजेशन का नाम देंगे। आगे बेटा स्पेशलाइजेशन की कुछ एग्जांपल उसने दी हुई हैं। सबसे पहले सेल बेटा हमारे पास है मेसोफिल सेल्स। दीज आर ग्रीन सेल प्रेजेंट इन लीव्स। मेसोफिल सेल्स जो हैं बेटा, ये ग्रीन कलर के होते हैं और पाए कहाँ पे जाते हैं? ये लीव्स यानी पत्तों में पाए जाते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मीजोफिल सेल का बेटा काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। आपको पहले ही पता है बेटा, फोटो कहा जाता है लाइट को, सिंथेसिस कहा जाता है प्रिपेयर करना, तैयार करना। तो लाइट की मौजूदगी में खुराक तैयार करना, इस अमल को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो मीजोफिल सेल बेटा उन सेल्स को कहा जाता है जो ग्रीन कलर के हैं और पौधे के पत्तों में पाए जाते हैं, और इन सेल्स का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना, यानी खुराक तैयार करवाना। अब ये जो सेल्स है ना बेटा, इनका कलर ग्रीन क्यों है? असल में जो मीजोफिल सेल है ना, इनके पास बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हैं, और क्लोरोप्लास्ट बेटा वो सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? असल में यही वो पिगमेंट है जिसने फोटोसिंथेसिस करवानी है। यानी आप ये कह लें कि जो मीजोफिल सेल हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है कि ये सनलाइट को कैप्चर करता है, यानी सूरज की रोशनी को पकड़ता है, और उस सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या काम करवाता है बेटा? फोटोसिंथेसिस करवाता है। देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव इज सूटेबल फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और मीजोफिल सेल की अरेंजमेंट जो है ना, वो इस तरह की होती है
ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को कैप्चर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को पकड़ सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो मेसोफिल सेल्स को बेटा इन शॉर्ट आप ये कह लें कि मेसोफिल सेल उन सेल्स को कहा जाता है कि जिनका कलर ग्रीन है और ये पत्तों में पाए जाते हैं, और इन सेल्स का काम क्या होता है बेटा, सनलाइट को कैप्चर करके सूरज की रोशनी को पकड़ के फोटोसिंथेसिस करना, यानी खुराक तैयार करवाना। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एपिडर्मल सेल। बेटा एपी कहा जाता है आउटसाइड को, बाहर वाली साइड को, डर्मल कहा जाता है लेयर को। तो एपिडर्मल सेल ऐसे सेल्स जो आउटर लेयर में पाए जाते हैं, या वो सेल जो जिस्म के बाहर वाली साइड पे पाए जाते हैं, उन सेल्स को एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है। अगर बेटा हम पौधों के लिहाज से देखें तो ऐसे सेल्स जो पौधे की बाहर वाली कवरिंग बनाते हैं, उन सेल्स को एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है। They are flat and tightly packed cells. They make the outer layer of plant organ. यानी एपिडर्मल सेल बेटा एक तो फ्लैट हैं, हमवार होते हैं, और दूसरा ये टाइटली पैक्ड हैं, यानी ये ऐसे सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, इनमें ज़्यादा खला वगैरह मौजूद नहीं होता। और ये पाए कहाँ पे जाते हैं, मेक द आउटर लेयर ऑफ प्लांट आर्गन, और ये पौधे के बाहर वाले हिस्सों में पाए जाते हैं, यानी ये पौधे की बाहर वाली लेयर बनाते हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द इंटरनल टिश्यू। बेटा सिंपल सी बात है, अगर एपिडर्मल सेल बाहर वाले लेयर बना रहे हैं तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बेटा इंटरनल टिश्यूज, यानी पौधे के जो अंदर वाले हिस्से हैं उनकी हिफाजत करना, उनकी प्रोटेक्शन करना। मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन। देखें बेटा एपिडर्मल सेल का एक काम तो मैंने बता दिया कि ये पौधे के बाहर वाली साइड पे पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। लेकिन एपिडर्मल सेल के बेटा और भी बहुत से काम हैं, जैसा कि जो एपिडर्मल सेल है ना, ये क्या करते हैं बेटा, ये रूट हेयर्स बनाते हैं। रूट हेयर का मतलब ये होता है कि रूट कहा जाता है बेटा जड़ को, हेयर कहा जाता है बाल को। तो पौधे की जो जड़ें होती है ना, उन जड़ों के ऊपर आपने छोटे छोटे बाल देखे होंगे, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे हैं ये वाले, ठीक है। तो बेटा जड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, उन बालों को हम क्या नाम देते हैं, रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स बनते कहाँ से हैं बेटा, एपिडर्मल सेल से बनते हैं। अब ये जड़ों के ऊपर जो बाल हैं जिन्हें मैं रूट हेयर्स का नाम दे रहा हूँ, इन रूट हेयर्स का काम क्या है, रूट हेयर्स increase surface area to absorb water and mineral from soil। यानी रूट हेयर्स का बेटा काम क्या होता है कि जमीन से पानी को भी ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब करना है, और मिनरल्स यानी खुराक वगैरह को भी ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अब्जॉर्ब करना है। इसी तरह द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, पत्ते की जो नीचे वाली साइड है, कंटेन गार्ड सेल्स, यानी पत्ते की जो नीचे वाली साइड है वहां पे खास किस्म के सेल पाए जाते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स का नाम दिया जाता है। और वो गार्ड सेल्स बेटा करते क्या हैं, विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वो जो गार्ड सेल्स हैं जो पत्ते के नीचे वाली साइड पे पाए जाते हैं बेटा, उन गार्ड सेल्स का काम होता है स्टोमेटा को खोलना और बंद करना। स्टोमेटा बेटा ऐसे सुराख को कहा जाता है कि जहां से एक पौधा गैसियस एक्सचेंज भी कर सकता है, यानी गैसेस को बाहर भी निकाल सकता है, अंदर भी ला सकता है। और दूसरा, अगर किसी पौधे ने अपना एक्स्ट्रा वाटर, फालतू पानी अगर बाहर निकालना, तो वो भी इन स्टोमेटा यानी इन छोटे सुराखों के जरिए बाहर निकाल सकता है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं बेटा, ये आपको इस स्क्रीन पे नजर भी आ रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और एमसीक्यूज के जो मैंने यहाँ पे ये रेड कलर में इंडिकेट किया हुआ है ना बेटा, ये उसका आंसर है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि यहाँ पे आंसर नहीं दिए हुए, तो जो एमसीक्यूज मैंने रेड कलर से ये बनाया हुआ है ना, तो वो उसका बेसिकली आंसर ही है। तो एमसीक्यूज बेटा नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में आपको चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के लिहाज से, वो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।